गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी डॉक्टर सारंग में। तो डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के पोइट्री सेक्शन के बारे में। तो देखिए, इस बार के बच्चों के से कमेंट्स भी आते हैं कि सर अब की बार आधा पेपर होगा या फुल पेपर होगा। तो मैं बता दूँ कि बार पूरा लेंथ पेपर आएगा और जो भी छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय से, एमडीएस यूनिवर्सिटी, कोटा ओपन से और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो छात्र हैं वो विशेष रूप से ध्यान देखो। मैं एक कॉमन पोइट्री लेने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर की रिमेम्बरेंस। जो मत्स्य यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, वो भी विशेष रूप से ध्यान दें। जो हमारा पहला पोइट्री सेक्शन है ब्रिटिश पोइट्री का, उसमें आपके बहुत अच्छी कविता है। विलियम शेक्सपियर की 3 पोइट्री है। पहली है सेल आई कंपेयर दी, दूसरी है रिमेम्बरेंस और तीसरी है नोट मार्बल नोट द गिल्डेड मूवमेंट। तो मैं पहले बता दूं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा 154 सोनेट कविताएं लिखी गई है और सोनेट कविताएं 14 लाइन की कविता होती है। रिमेम्बरेंस उनमें से एक कविता है, बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने अपने मित्रों को याद किया है और कवि इस कविता में एक विलाप कर रहा है। वो कहता है कि मेरे लिए वो समय बड़ा दुखदायक होता है जब मैं मेरे मित्रों को याद करके मैं विलाप करता हूँ, मैं रोता हूँ। तो कवि जो है वह अपने मित्रों को बहुत याद करता है और वो उनकी याद में ये कविता लिखता है। इस कविता के द्वारा वो उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि देता है और वो कई बार ये चीज़ भी लिखता है कि मेरे मित्रों को जैसे कि मैं विलाप करता हूँ, रोता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं कोई ऐसा ऋण चुका रहा हूँ जो मेरे मित्रों को मैंने कभी चुकाया नहीं है। तो कवि के द्वारा अपने मित्रों को एक सच्ची डेडिकेट करने वाली, एक श्रद्धांजलि देने वाली एक कविता है रिमेम्बरेंस, जो विलियम शेक्सपियर के 154 सोनेट में से बहुत ही महत्वपूर्ण एक सोनेट है। इस कविता में कवि ने केवल अपने मित्रों के प्रति डेडिकेट किया है और अपने मित्रों के प्रति जो उसका अभिन्न प्रेम है उसे जागृत किया है। अब इस कविता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं तुम्हें बता दूं, इस कविता का एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन रिमेम्बरेंस एज ए सोनेट पोएम, या आपसे पूछ लिया जाए कि डिफाइन शेक्सपियर लव फॉर हिज ट्रू फ्रेंड्स थ्रू दिस पोएम, एक्सप्लेन इट। या आपसे ये पूछ लिया जाए हाउ कैन यू से द पोएम रिमेम्बरेंस इज द पोएम विच एक्सप्लेन्स द पोएट्स ट्रू लव फॉर हिज फ्रेंड्स। या आपसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रहे, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपके आए विदाउट पॉइंटों में आप उसे न लिखिए, आप उसके पॉइंट बनाए, जैसे कि पॉइंट का इंट्रोडक्शन, थीम, समरी, प्लॉट वगैरह। और ये जरूर ध्यान में रखें, लिटरेरी थ्योरी को लिखना न भूलें। आप जब इस पोएम में लिखें पोएट की एलेजी और स्वरों को, तो आप उन कविता की पंक्तियों को उठाइए जो उसके एलेजी और स्वरों को बताती है और उसमें उस ब्यूटी को भी बताइए जो इस कविता में दी गई है। इस तरह की सारी चीजें जैसे कि राइम स्कीम है, साउंड है, म्यूजिक है, इन चीजों को आप लिखिए। अच्छा, इस कविता में छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, कविता की थीम क्या है, कविता की राइम क्या है। पूछ लिया जाए कि व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज सोनेट, सोनेट कैसी कविता होती है। ये इस तरह के आपसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसी कविता में से याद रखिए, सभी छात्र ध्यान दें कि ब्रिटिश पोइट्री में से आपसे एक्सप्लेनेशन से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपके 3 पैटर्न से रिलेटेड इस कविता से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक तो एक्सप्लेनेशन पूछी जा सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो आप ये जरूर ध्यान में रहे कि इसके 5 पॉइंट बनाएं, जैसे कि सबसे पहले रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर समरी, फिर डिफिकल्ट वर्ड और फिर क्रिटिकल थ्योरी। ये जरूर लिखिए और बिना 5 पॉइंटों के आप एक्सप्लेनेशन न करें। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपकी मार्किंग बड़ी अच्छी होगी। तो इस तरह से इस कविता में तीनों टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये कविता मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी और मोहनलाल सुखाड़िया, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी और एमडीएस यूनिवर्सिटी, इन सभी में कॉमन है। तो सभी विद्यार्थी इस कविता के ऊपर विशेष फोकस करें और छोटी छोटी कविताएं हैं विलियम शेक्सपियर की, और कोई भी कविता को आप पहले लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें एग्जाम से पहले कि आप उसकी वर्ड लिमिट को पूरी करते हैं या नहीं करते हैं। उस तरह से आप अपने शब्दों में लिखने की जरूर कोशिश करें। याद रखिए, जो विद्यार्थी पनविक सीरीजों के माध्यम से, पासबुकों के माध्यम से इन चीज़ों को पढ़ते हैं, वो केवल सतही रूप से पढ़ते हैं, उसको रिटर्न में नहीं लिखते। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी जो हो वो इसको रिटर्न में लिखे, ताकि उसकी वर्ड पावर भी मजबूत हो, उसकी स्पीड भी बढ़े कि मुझे इसको किस तरह से लिखना है। कविता से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप मेरे से जरूर संपर्क करें। हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है पिछले 20 सालों से श्योपुर रोड, गौशाला, सांगानेर और गोपालपुरा स्थित जो है
वहाँ पर रनिंग कर रहा है। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जिन भी छात्र छात्राओं को MA के, BA के, UGC नेट के नोट्सों की ज़रूरत है वो ज़रूर संपर्क करें। हम उनकी सिलेबस से रिलेटेड और सभी सामग्री से रिलेटेड उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।